पंजाब हुकूमत के रिलीफ में विफाक का कोई लेना देना नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब की तरह दूसरे सूबे भी रिलीफ दें, सियासत ना करें। अवाम को 2 माह के लिए बिजली रिलीफ देने पर खुशी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया ये बेवकूफ है, उस पर मैं हंस पड़ी। पहले काम खराब करने पर पैसे लगाओ, फिर दुरुस्त करने के लिए मजीद जाया करो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पंजाब में बिजली रिलीफ पर तनकीद, कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, मुशावरत से जामे प्लान बनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का राजनपुर का दौरा, सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। तीसरे महीने क्या होगा? तीसरे महीने फिर ये 14 रुपए यूनिट, फिर बिजली महंगी होगी। फिर क्या करोगे आप? आपने जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडरों का विजन ये नहीं होता कि हम जी 1 महीने के लिए बस हमने वो दे दिया, रिलीफ दे दिया और अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद का प्लान भी तो आप दें ना। हाँ, हमसे प्लान लें। हम पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी थरपाकर कोयले को कर रही है, जो कि सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान को बिजली सस्ती करके देगी। साकिब निसार जैसे लोगों ने उस कुर्सी की तौहीन की है, उस मनसब की तौहीन की है, उस इदारे की तौहीन कराने की कोशिश की। वो इदारा बहुत मौजूद है। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े ने कम कर दिए। सिर्फ 2 माह बिजली बिलों में रिलीफ देने से क्या होगा? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म सोचे और मंसूबे बनाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बेनजीर भुट्टो शहीद ने सस्ती बिजली के लिए थरकौल मंसूबा बनाया, नून लीग की हुकूमत ने आते ही मंसूबा बंद कर दिया। थरकौल मंसूबा ना रोका जाता तो आज बिजली इतनी महंगी ना होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आए, प्लीज ग्रो अप। सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। सिंध में मरियम नवाज की हुकूमत होती तो वहाँ भी रिलीफ देती। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं पावर सेक्टर के, जिनको हैंडल करने से आपका पावर का और बिजली का सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़, बचत का फार्मूला भी बता दिया। कहा 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब की बचत की जा सकती है। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन में ब्रीफिंग देते हुए बताया इस वक्त बिजली की औसत कीमत 44 रुपए यूनिट बनती है। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। तवानाई पैदावार से मुतालिक गलत अदाद शुमार पेश किए जाते हैं। मुल्क में बिजली पैदावार की हालात और सलाहियत 29,000 मेगावाट है। तवानाई बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खपत पूरी करने के लिए नए प्लांट्स लगाना होंगे। IPPs का मामला जिम्मेदार हाथों में है, कमेटी बना दी गई है, जल्द नताइज देंगे। बानी PTI के लिए नई मुश्किल, नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी मुल्जिम नामजद। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बुल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। रेफरेंस में कहा गया बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर सेट अपने पास रखा। बुल्गारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत ने दोनों का जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम शामिल। सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन बिनियामीन का नाम सरे फहरिस्त। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का नाम भी शामिल। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमा से डिस्चार्ज, अडयाला जेल में समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया।
उधर बानी पीटीआई के सहूलतकारी नेटवर्क की तहकीकात का दायरा वसी। अडयाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन शामिल तफ्तीश। 2 लेडी वार्डर, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। मुलाजमीन के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन्स की चेकिंग भी जारी। बरतानिया में हंगामों की वजह बनने वाली फेक न्यूज में मुलविस मुलजिम फरहान आसिफ लाहौर से गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक फेक न्यूज के बायस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे फूट पड़े थे। मौलाना फजलुर रहमान का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार। कहा माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बोले एस्टैब्लिशमेंट ने अब जाके अपने दाखिली मामलात को संजीदा लिया है, शायद वो अब जाकर इस काबिल हुए हैं। नाराज़गी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। और ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमें क्लैरिटी के साथ सोचना चाहिए कि हम ट्रैप ना हों। इफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम के पुल बनाएं और हर किस्म की इंतहा पसंदी और नफ़रत को मुस्तरद कर दें। हमारे इत्तेहाद में हमारी ताकत है और हमारी ताकत में हमारा मुस्तक़बिल है। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। माँ के साथ कोई नाराज़ी नहीं हो सकती। मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं लेकिन दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा आएँ अफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं। कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को याद रखें। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं। इत्तेहाद में ताकत है, नफ़रत और तक़सीम को मुस्तरद करें। मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। शाहीन 2 जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। तजुर्बे का मकसद फौजियों की तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक, बेहतर दुरुस्तगी के लिए कारकर्दगी का जायजा लेना था। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। सीरीज में ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों की शिरकत, फोटो सेशन भी कराया। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेलें। टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेना लाजमी होगा। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई दबाव नहीं, हमारे खिलाड़ी फिट हैं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट में सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है, इससे पहले हम कोई ऑर्डर जारी करें ये बताएं दरअसल हो क्या रहा है। उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफ कर सके। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद बंद। एहतसाब अदालत ने नाक की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। विफाकी वजीर एहसन इकबाल को हाईकोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है। साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज के खिलाफ भी केस खत्म।
परवेज इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। परवेज इलाही तबीयत नासाजी के बावजूद अदालत पेश, चालान अदालत में जमा करा दिया गया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, अदालत के एहतराम में आया हूँ, मुअज़्ज़ज़ जज का हुक्म था, बीमारी की हालत में आना पड़ा। बोले, शहबाज शरीफ को कहूँगा वो इस कुर्सी पर आकर बैठ जाएं, मैं वहाँ चला जाता हूँ। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा, FIA कह रही है हमारे पास नहीं। इनको अगर किसी आम आदमी ने लापता किया है या स्टेट के अहलकारों ने, दोनों जुराइम हैं। मिसिंग पर्सनस जितने पिछली हुकूमत में हो रहे थे उतने ही इस हुकूमत में हो रहे हैं। हमें आइन और कानून को देख कर फैसला करना है। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम मुल्क में मौजूद। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। पेशावर, सवाबी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही। मुख्तलिफ हादिसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत, सिब्बी, खुस्तार, हन्नाई, तफ्तान में सैलाबी रैला। पशीन के मंजारी डैम में 2 बच्चे डूब गए। औस्ता मोहम्मद में बारिश का पानी सरकारी दफातर और घरों में दाखिल। साहिली शहर ओमाड़ा में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हर तरफ पानी ही पानी। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश। कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुतासर। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। भिम्बर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तोक़यानी, 1 जीप पानी में बह गई, लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस क्लियर। पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज शख्स का सैंपल टेस्ट मनफी आ गया। वजारत सेहत के मुताबिक 47 साला मुश्तबा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुश्तबा केस का सैंपल कौमी इदारा सेहत में भेजा गया था। बिजली रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं। KP की सस्ती बिजली विफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे ही रिलीफ से महरूम रखा गया। मुशीर इतरात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मैंडेट चोर के फैसलों से छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ेगा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकायाजात अदा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम का एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला KP आवाम में जाकर तो दिखाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसा ना हो वज़ीर आला से कहा जाए कि वो एतमाद का वोट हासिल करें। वज़ीर आज़म से ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर इसरार खान काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, इसरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है। कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 2 तरफा इश्तराके कार बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराके कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। पाक फजाइया के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का आज 53वां यौम शहादत। कम उम्री में बहादुरी की दास्तान रकम करने पर आला तरीन फौजी एहसास निशान हैदर से नवाजा गया। राशिद मिन्हास शहीद जैसे बहादुर नौजवान, उन पर कौम को फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद को खिराज अक़ीदत। मुसल्लह फ़ौज और अस्करी क़यादत का भी राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR का कहना है, अफ़वाज पाकिस्तान राशिद मिन्हास शहीद को उनकी गैर मामूली बहादुरी पर सलाम पेश करती है। और बुलबुले पाकिस्तान नय्यरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए।
सोनी धरती, वतन की मट्टी, गवाह रहना समेत मुतआदिद मिली नगमे गाए। मिर्जा गालिब, नासिर काज़मी, इब्ने इंचार, फैज़ अहमद फैज़ के कलाम गाकर अमर कर दिए।